सो कनाडा के पीएलसी पैसिफिक लिंक कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ हैं और वो हमें बताएंगे कि क्यों हम पीएलसी को चूज करें और क्या उसके बेनिफिट्स हैं। रोशन प्लीज। थैंक यू आयुष। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हर एक स्टूडेंट को अपने आप को पूछना पड़ेगा एक क्वेश्चन कि हम ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं और हम कनाडा क्यों जा रहे हैं। ओके, सो अगर ये सॉर्टेड हो गया तो फिर आपको इजी समझ में आएगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दो चीजें हैं ताकि स्टूडेंट पढ़ाई करेगा, एक है रिसर्च के लिए और दूसरी बात है काम के लिए। अगर कोई रिसर्च करना चाहता है तो फिर वो यूनिवर्सिटी चला जाए एंड दैट्स बेस्ट फॉर देम। वी वुड नॉट रिकमेंड टू डू अ डिप्लोमा प्रोग्राम बिकॉज जो प्रोग्राम आप काम के लिए चाहते हो वो दूसरा होता है और इंडिया में ऐसा कोई नहीं है, लेकिन कनाडा में होता है। डिग्री प्रोग्राम्स होता है और डिप्लोमा बेसिकली ओरिएंटेड होता है काम के लिए। और इसी के लिए हम प्रोग्राम जो देते हैं वो है कोऑप प्रोग्राम, यानी पहले साल में आप पढ़ाई करोगे और दूसरा साल में आप काम करोगे। और काम क्यों करना है आप पूछ सकते हो। नहीं सर मैं डायरेक्टली में पढ़ाई करना चाहता हूँ 2 साल के लिए। देखो जैसे ही स्टूडेंट आप बाहर आते हो तो आप फ्रेशर बोला जाता है आपको, और अगर कोई फ्रेशर है और 1 साल का एक्सपीरियंस है, जनरली एम्प्लॉयर 1 साल का एक्सपीरियंस को लेता है, फ्रेशर को नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि वो लॉजिक है, क्योंकि उसको और ट्रेनिंग करवा के उसको पढ़ाई उसका पैसे नहीं करवाने, उसको डे 1 से अगर कोई आउटपुट दे रहा है तो वो लेगा। इसीलिए हम एक प्रोग्राम, हमारे जो भी प्रोग्राम्स है वो कोऑप है ताकि स्टूडेंट जैसे ही बाहर जाए एक्सपीरियंस के या जॉब के लिए वो तुरंत ही ले आ जाए। ओके, एक थिंग सिंपल है, आपको थोड़ा आप हिंदी में एक्सप्लेन करो स्टूडेंट्स को। ओके, कोऑप ये होता है कि आप जो पढ़ाई करते हो उसका आप थियोरेटिकल नॉलेज रहता है, और जब भी आप एम्प्लॉयर के पास जाते हो थियोरेटिकली अगर बोला तो वो हंसेगा क्योंकि उसको पता है कि इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। इसीलिए जो पढ़ाई आप कर रहे हो उसी का लॉजिक से आपको काम दिया जाएगा ताकि थियोरेटिकल और एक्सपीरियंस दोनों आपके साथ में है, तो कल के डेट में आप इंप्लीमेंट कर सकते हो जो आपने पढ़ाई किया है। और वो जॉब हमें मिलेगी पीएलसी की गुडविल से। हाँ जी, और इसीलिए अभी आप बोल सकते हो कि कैसे मिलेगा। जैसे हम मान ले कि हमको कोऑप मिलेगा, इसके लिए हम आपके एलओए, जैसे ही आप फी पेमेंट करते हो हम देते हैं आपको एक डॉक्यूमेंट एलओए, और ये डॉक्यूमेंट है ये एम्बेसी में चला जाता है। ओके, जब भी एम्बेसी देखता है कि इन्होंने कोऑप लिखा है, वहां पे नंबर ऑफ आवर्स ऑफ कोऑप लिखा है, तो ही एम्बेसी आपको SW1 वीजा देता है, नहीं तो आपको S1 वीजा मिल जाता है। ओके, तो अगर पूछते हो कि वर्क परमिट, ये स्टडी वर्क परमिट वीजा है, SW1 वीजा। और इससे क्या एडवांटेज है कि आपको अलाउ करता है 8 घंटा पूरा काम करने का, यानी आपके पेरेंट जैसे काम करते हैं 8 घंटा, कोई भी 8 घंटे काम करता है, ऐसे आपको परमिशन इंडिया में ही आपके वीजा से मिल जाता है कि आप जैसे ही कनाडा जाओगे आपको 8 घंटा काम करने का परमिशन मिलेगा सेकेंड ईयर के लिए। और जैसे कि हमारा पाथवे है तो आपको फर्स्ट ईयर में भी एक्टिवेट हो सकता है या सेकेंड ईयर में भी एक्टिवेट हो सकता है, लेकिन इतना है कि 8 घंटा पूरा काम करने का आपको परमिशन मिलता है। ये बड़ी बात है, वेरी वेरी फ्रैंक, एंड दिस इज लीगल 8 आवर्स। तो ये बड़ा सा एडवांटेज है स्टूडेंट को स्ट्रेट अवे प्लेस होने के लिए काम के लिए, क्योंकि आपके पास एक दिमाग में रहना चाहिए, आपको पीआर चाहिए, पीआर के लिए आपको काम चाहिए जो आपको पॉइंट पूरा कर सके। हर कोई जो आपको जॉब, क्योंकि कनाडा में एक रहता है रेफरेंस या स्पॉन्सरर, जो आप स्टूडेंट को अभी पता नहीं चलेगा, जैसे आपके पढ़ाई पता खत्म होगा तो आपको फिर होगा वो हमको स्पॉन्सर चाहिए, हमको एक रेफरेंस चाहिए जॉब के लिए, तो ये आपको बाय डिफॉल्ट पीएलसी से मिल जाता है क्योंकि आपका कोऑप है। तो नॉट नेसेसरी मैं बोलता हूँ स्टूडेंट को कि पीएलसी ही, कोई भी कॉलेज जो आपको फुल टाइम जॉब या कोऑप दे सके, ऐसे प्रोग्राम्स में आपको जाना चाहिए इस टाइम के लिए, क्योंकि कोरोना की वजह से जॉब्स के लिए आपको तंगी है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये मैटर आपको दिमाग में फिट होना चाहिए कि हमको जॉब इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स जो लॉन्ग रन का सोच रहा है, जिनके लिए जॉब भी मैटर उतनी ही करती है जितनी स्टडीज करती हैं, उनको आपके प्रोग्राम्स को चूज करना चाहिए। एंड स्पेसिफिकली स्पीकिंग आपके काफी अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, हेल्थ केयर से लेकर चाइल्ड केयर, डिजिटल, क्या उस पर थोड़ी सी आप रोशनी डालोगे कि व्हाट आर द प्रोग्राम्स एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर दोस? ओके फाइन, देखो जैसे कि हमने बताया कि हमको क्लियर पता है कि एंड रिजल्ट क्या है, क्योंकि जैसे जब भी आप एमबीए करते हो या आप मैनेजमेंट करते हो, आपको एक पता चलना चाहिए कि डिसीजन ट्री होता है, यानी एक डिसीजन आप क्यों ले रहे हो कि उसकी लॉजिकल एंडिंग क्या है। स्टूडेंट्स ये नहीं करते हैं, उनको पता नहीं कि उनका लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है पीआर, और उसके लिए जॉब चाहिए और उसके लिए पढ़ाई कर रहे हो।
ओके तो अब करंटली अभी आप देख रहे हो कि फैंसी सा यानी और कोर्सेज वगैरह और कॉलेजेस, लेकिन आप नहीं सोचते हो कि आपका एंड रिजल्ट है पीआर और आपका जॉब और आपका पढ़ाई। तो ये तीनों चीजें इंटर रिलेटेड है। हमने इसको देखा है, इसीलिए हम जो प्रोग्राम्स करवाते हैं उसके लिए जो जॉब्स अवेलेबल है उसी प्रोग्राम के लिए करते हैं। इसलिए हमारे पास लिमिटेड प्रोग्राम्स है, ऐसे नहीं कि सभी के लिए मेटलर्जी ये वो, नहीं, जो प्रोग्राम्स। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करने की, कि आप वैंकूवर जा रहे हो, आप कनाडा जा रहे हो, तो उस कंट्री में या उस प्रोविंस में जो जॉब्स अवेलेबल है उसी प्रोग्राम्स को रिलेटेड हमने प्रोग्राम्स बनाए हैं, ताकि हमको स्टूडेंट को टेंशन ना हो सके स्टूडेंट को प्लेस करने के लिए। और आपके जो प्रोग्राम्स है वो ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी ने खुद असेस किए हैं और उनको वो बैक करते हैं, ताकि आपके स्टूडेंट को बिल्कुल जी बिल्कुल। और इसके लिए अगर आपको फाइंड आउट करना है तो हमारे वेबसाइट पे जा सकती हो, plvan.com। कोलैबोरेशन में जाके आप ट्रिनिटी वेस्टर्न का और हमारा जो कोलैबोरेशन है वो साइन MOU है वो आप देख सकते हो। तो और दूसरी बात है, जैसे ही हम ऑफर लेटर देते हैं, हम ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी का वेलकम लेटर भी देते हैं, ताकि स्टूडेंट को पता चले कि यस, आपका इस के बाद में आप ट्रिनिटी वेस्टर्न जा रहे हैं जी। और इसमें अगर आप ट्रिनिटी मैटर नहीं करती, आपके जितने मर्जी नंबर आए आप ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, कोई रिक्वायरमेंट बेस नहीं है या कुछ पर्टिकुलर नंबर स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। करेक्ट, क्योंकि हमने जो साइन अप किया है ट्रिनिटी के साथ में वीकेंड और इवनिंग बैच के लिए अनलिमिटेड सीट्स है। ये बात गौर करने की है, क्योंकि कल की डेट में आपका पढ़ाई होने के में थोड़े बच्चे जाएंगे, सारे बच्चे जाएंगे, ये मन में रहेगा। हम इसलिए मैं और एक बार रीइटरेट करना चाहता हूँ, अनलिमिटेड स्टूडेंट्स का है इवनिंग बैच और वीकेंड बैच के लिए। तो हर कोई स्टूडेंट ट्रिनिटी में, तो क्योंकि ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी ऐसा है कि उनका प्रोग्राम्स के बाद में आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट यू आर एलिजिबल फॉर इट। सो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट क्या होगा। ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी आप प्रोग्राम करोगे और आपको मिलेगा। और जैसे कि मैंने बताया, अगर आप ट्रिनिटी में जाओगे डायरेक्टली बैचलर्स के लिए 4 साल लगेंगे, हमारे साथ जाओगे 3 साल लगेंगे, क्योंकि 1 साल हमारा, और स्ट्रेट अवे आप 3rd ईयर ट्रिनिटी वेस्टर्न में जाओगे, 3rd ईयर 4th ईयर, और आपका बैचलर्स खत्म हो जाएगा। और एक बात है, जो डिग्री देने वाला है वो ट्रिनिटी वेस्टर्न है। तो कोई नहीं पूछेगा कि आपने PLC से किया, इससे किया, आपका जो डिग्री फाइनल मिलेगा वो ट्रिनिटी वेस्टर्न से ही मिलेगा। सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन कनाडा विदाउट, ये तो किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है हमें। परफेक्ट। और QS रैंकिंग है 59 इन कनाडा, और वर्ल्ड रैंकिंग QS का 2200, लेकिन एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स में उसका आता है 121 इन द वर्ल्ड। दैट इज व्हाट मैटर्स इन द एंड, नो? That is what matters. If you're getting education, you need to get job out of it. That is the basic idea. All right. So requirements, requirement part पे आ जाते हैं। IELTS क्या चाहिए, minimum क्या band score होना चाहिए, और क्या percentage होनी चाहिए minimum जिसमें हम apply कर सकते हैं? Overall 6, not less than 5.5 is what is the norm for us. Academically 60% is what we were going through across. लेकिन currently आप we are in a very good situation wherein 55% is also getting through. So we have not put a cap on that. So we have reduced it. But then it will not last for a long. Probably after finally January something good came out of Corona. Yes. So after January we might go back to our 60%. So but then currently so basically जो स्टूडेंट्स पहले परसेंटेज की वजह से कनाडा का अप्लाई नहीं कर पाते थे, उनके पास अभी चांस है, यही चांस होगा। कल को ये सारी सिनेरियोस चेंज हो जाएंगे, बिकॉज अभी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को भी नीड है स्टूडेंट्स की। इन द एंड इट इज बिजनेस एंड दे नीड स्टूडेंट्स हु कैन स्टडी, हु कैन वर्क, एंड जो भी वो रिस्पांसिबिलिटीज उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं वो अपनी पूरी तरह से पूरी करें एंड बी अ गुड स्टूडेंट। ऑलराइट, व्हाट आर द इनटेक्स दैट आर अवेलेबल? I will not tell January and September. I will tell we have a monthly intake. It is unbelievable. That's what when I told people are, so you need not wait for September intake, because January intake close हो गया है। October 31st was the last date application fill करने का, कोई भी पब्लिक कॉलेज होने दो। तो और उनका सिस्टम अलाउ भी नहीं करेंगे। तो we are the ones who are there available. So दिसंबर चाहिए आपको, हम दिसंबर दे सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, हर कोई बैच आपको चाहिए, हम दे सकते हैं। तो इससे एडवांटेज होगा कि आप तुरंत आपका ऑफर लेटर। और एक बात आयुष मैंने बोलना भूल गया, कि हम ऑफर लेटर उसी रात को देते हैं। अगर आप फाइल सुबह में दो, we will make sure that 9:30 हमारा कनाडा का ऑफिस खुलता है, और ही मेक श्योर दैट 12, 12:30 के अंदर आपका ऑफर लेटर आपको मिल जाएगा। That is how they are. Yes. Okay. Perfect. So हम बात कर रहे थे, इससे पहले हम डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर के बारे में बात कर रहे थे। हमने ये कोर्स ऑफर किया था स्टूडेंट्स को, बट ड्यू टू करंट सिनेरियो ये जो स्ट्रीम है, ये जो कोर्स है, बहुत पॉपुलर हो गया है। लाइक करंटली हम भी डिजिटली बात कर रहे हैं,
पहले आप हमसे आके मिलते थे या हम आपसे आके मिलते थे. Students can Correct. see that on our page that you used to come and meet us. You used to guide us about the basic changes that were happening in Canada. और आपने काफी ज्यादा हमें गाइड किया है इसमें. And we'd like to thank you for that. अब हमें ये बताइए कि स्टूडेंट्स डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम में रह के क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज अपने लिए स्कोर कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंगली. डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही इसलिए मैं बोलता हूँ इसे प्लेन वेनिला प्रोग्राम है. प्लेन वेनिला प्रोग्राम यानी कोई भी इसमें जा सकता है एक्सेप्ट मेडिकल स्टूडेंट्स. हर कोई, आर्ट स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स, साइंस स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, और हमने देखा है कि सबके वीजास लगे हुए हैं. तो क्योंकि दिस मेक्स अ केस फॉर द वीजा ऑफिसर आल्सो, कि वीजा ऑफिसर को पता है बैक इन इंडिया और कनाडा और अक्रॉस द वर्ल्ड डिजिटल मार्केटिंग का क्या अहमियत है और कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं. क्योंकि एट द एंड ऑफ डे उनको वही चाहिए कि हाँ स्टूडेंट को जॉब मिल रहा है और उसका प्रोग्रेशन है. और जैसे कि मैंने बताया हर एक सेक्टर ओपन हुआ है डिजिटल के लिए, तो इट इज वेरी इजियर तो दिखाना कि ये नेचुरल प्रोग्रेशन है कोई भी स्टूडेंट के लिए. तो रोशन, बीइंग अ कंसल्टेंट, हम हार्डकोर एडवर्टाइजमेंट पे बहुत बिलीव करते थे, यू नो, पैम्फलेट्स एंड बोर्ड्स एंड एवरीथिंग. बट नाउ सिंस corona has come, we have shifted our focus directly to the digital aspect of things. We are marketing everything digitally, like we will do this digital marketing. We'll go through the digital marketing scenario for this video also. So I'd like to thank you for the updates that you just provided. आपने जो हमें गाइड किया, हमारे स्टूडेंट्स को गाइड किया, आपने जो ऑप्शंस प्रोवाइड किए उनके लिए, चाहे वो हेल्थ केयर रिलेटेड हो, चाइल्ड केयर रिलेटेड हो, डिजिटल मार्केटिंग हो या टूरिज्म के रिलेटेड हो, उसके लिए आपका थैंक यू. एंड जो परसेंटेज रिक्वायरमेंट पीएलसी ने अपनी थोड़ी सी सॉफ्टन की है जस्ट ड्यू टू द सिनेरियो, उसके लिए भी थैंक यू. आई थिंक स्टूडेंट्स उसका काफी फायदा उठा सकते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी है. आज ही कुछ ही महीने का टाइम बचा है, अदरवाइज एवरीथिंग विल नॉर्मलाइज इन फ्यू मंथ्स, दैट्स फॉर श्योर. क्योंकि हम पूरा टाइम के लिए बंद नहीं रह सकते, 7-8 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं. I'd like to thank you for your time. I'd appreciate thank you so much for your time, Roshan. Thank you.